हेलो हेलो. दोन्ही संघांचा अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये कंपल्सरी असेल याची नोंद घ्या. रायझिंग स्टार अतिरिक्त खेळाडू एक्स्ट्रा प्लेयर रायझिंग स्टार प्लीज कम. हरी अप. ले चलते फिर एक बार मैदान के भीतर चलता हुआ मुकाबला राइजिंग स्टार्स बनाम रवाना स्पोर्ट्स क्लब के बीच में. अल्टी पल्टी गेंद बल्ले को छूती हुई निकली विकेट कीपर के सर के ऊपर से. जब तक गेंद को गैदर किया जाता तब तक सिंगल बना. सिंगल के साथ खाता खोला अपने टीम का. गेंदबाजी के मोर्चे पर रघुनाथ जिम्मेदारी उठाते हुए. पहला ओवर अनिवार्य पावर प्ले के पहले 2 ओवर. रवाना तो स्पोर्ट्स क्लब ने टॉस जीता. पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और गेंदबाजी के मोर्चे पर रघुनाथ. स्ट्राइक एंड के ऊपर देवेश. इस बार देवेश के लिए पहली गेंद. गेंद निकली पंजाब टू हरियाणा शाहरुख खान की स्टाइल में. सर अमेर नाइक वाइड का इशारा देते हुए. अच्छी गेंद. इस बार हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया कवर की दिशा में. गेंद को जब तक उठाया जाता तब तक सिंगल बना. सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट. रन संख्या आगे बढ़ते हुए 3 रन बिना कोई विकेट बिना कोई नुकसान. 3 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर बल्लेबाजी हो रही है. चंद्रकांत और देवेश सलामी वीर मैदान के भीतर देखने को मिलते हुए. सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर. ओ इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. वाइड की आशा से गेंद को छोड़ा लेकिन फेयर डिलीवरी. अंपायर का मानना था गेंद बल्ले का संपर्क में क्योंकि वहां पे कोशिश नहीं हुई और बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई मैदान के ऊपर. अल्टी पल्टी की कोशिश. गेंद बल्ले का दूर दूर तक संपर्क नहीं. ढूंढो ढूंढो रे साजना. बिंदी गेंद की समाप्ति होती मैदान के ऊपर और रुकी हुई रन संख्या मात्र 3 रन बिना कोई विकेट बिना कोई नुकसान. गेंदबाजी के मोर्चे पर रघुनाथ और एक बार बरोबर पिच गेंद. बड़ा शॉट ढूंढना चाहते थे. गेंद बल्ले के ऊपर ठीक तरह से आए नहीं. कनेक्शन ठीक तरह से कर नहीं पाए और लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक आते तब तक सिंगल बना. सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति. पहले पावर प्ले के ओवर की समाप्ति होने के बाद रन संख्या रुकी हुई बिना कोई विकेट बिना कोई नुकसान. पहली बल्लेबाजी करती हुई राइजिंग स्टार 4 रनों के ऊपर बिना कोई विकेट बिना कोई नुकसान. 4 लॉस ऑफ नन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. गेंदबाजी के मोर्चे पर दूसरे पावर प्ले की ओवर जिम्मेदारी लेके गौरेश. ओ इस बार कवर की गैप में गेंद. फील्डर गेंद के पीछे. तब तक 2 रन तो पूरे हो चुके हैं. क्या तीसरे के लिए पलटेंगे? ओहो तीसरे के लिए पलटे. खतरे की घंटी. और ये क्या हुआ भाई? रिप्ले में देखोगे तो आपको पता चलेगा. हाराकारी हुई थी बल्लेबाजों से लेकिन उसे कई बेवकूफी हुई गेंदबाज कवरेज से. विकेट हो सकता था लेकिन यह अगर मगर वाली बात रही. आसान सा मौका. तीसरे के लिए लगभग खतरे की घंटी थी. ओ खड़ी हो गई गेंद. कैच का मौका. फील्डर गेंद को ढूंढते हुए और दूसरे प्रयास में लपका कैच को चलता किया बल्लेबाज को. आउट होने वाले थे चंद्रकांत पिछले गेंद के ऊपर. अगली गेंद के ऊपर देवेश को लौटना पड़ेगा. बैक टू दी पवेलियन.
है क्रिकेट का जज्बा, जुनून है संघर्ष का। मांद्रेम प्रीमियर लीग महापुरुष स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज एक बेहतरीन प्रतियोगिता, ये दूसरा सीजन। नए बल्लेबाज महेंद्र सफल हो चुके थे पहले ही गेंद के ऊपर और उड़ाना चाहते थे। दरम्यान आगमन होत आहे सन्मान्य महेश कोनाडकर साहेब, आपल्याला विनंती आहे, आपलं खूप स्वागत कोनाडकर साहेब, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं। आणखी एक मोठं व्यक्तिमत्व मांद्रे सन्मान्य महेश कोनाडकर साहेबांचं आगमन होत है। ले चलते मैदान के भीतर, आपको देखा हाल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर महेंद्र नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। ओ इस बार थोड़े से बैकफुट पे चले गए थे, पंच करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बिंदी गेंद, डॉट गेंद, 7 रनों के ऊपर रुकी हुई रन संख्या। गौरेश गेंदबाजी के मोर्चे पर और एक खिलाड़ी कमाल करता हुआ। ओ हो आगे पिच करने की, वाइड यॉर्कर करने की फिराक में गेंद निकली पंजाब टू हरियाणा, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप। अब देखिए काफी बाहर, अंपायर की तरफ से वाइड गेंद का इशारा बनता हुआ। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजों की। इस बार थोड़े से फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंद को उड़ा इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद, जब तक गेंद को रोका जाता तब तक गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में हिरनी की तरह दौड़ पड़े। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या पहुंची 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 लॉस ऑफ 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1.5। आखिरी गेंद शेष इस अनिवार्य पावर प्ले की, दूसरा ओवर जो कि प्रगति के ऊपर। गौरेश अच्छी गेंदबाजी अब तक। ओ फिर एक बार बैकफुट पे जाके जगह बना के पंच करना चाहते थे, फिर एक बार गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बार बार वही दोहराते हुए और बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड के ऊपर रुकी हुई रन संख्या 10 रन, लॉस ऑफ 1। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 महत्वपूर्ण पावर प्ले के ओवर हुए खत्म। क्या रणनीति होगी आने वाले समय में? 3 से लेके 5 ओवर तक बैटर चॉइस पावर प्ले ले सकते हो, नहीं तो छठा ओवर अनिवार्य पावर प्ले का होगा। और अब मात्र स्थिति 2 ओवर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बजाओ भाई डीजे। बात बिखरा हुआ फील्डिंग का रुख, और इसमें जिम्मेदारी गेंदबाजी के मोर्चे पर वसंत चले। 36 नंबर। ओ पहली गेंद, गेंद अंदर, डंडी बाहर, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन।
पहले गेंद के ऊपर चलता किया वसंत ने। ओ इस बार हल्के हाथों से गेंद को सम्मान दिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल से स्ट्राइक रोटेट। जानते हैं ऋषिकेश विकेट गिरने के बाद हराकारी करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, थोड़े से पेशेंस दिखाने पड़ेगा मैदान के ऊपर। एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है मैदान के ऊपर। कम से कम 60-65 रन तो बनने चाहिए मैदान के ऊपर अगर मुकाबले में फाइट करनी है तो। पहला मुकाबला लो टोटल का रहा तो बता नहीं सकते एग्जैक्ट टोटल कितना चाहिए। इस बार हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया बैकपट पॉइंट में, और जब तक गेंद को उठाया जाता तब तक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 12 रन दिखाई देते भाई। महेंद्र और ऋषिकेश की जोड़ी चलता किया पहली गेंद के ऊपर ओवर के चंद्रकांत को, और अच्छी गेंदबाजी वसंत की। लोअर फुल टॉस की गेंद हल्के हाथों से फिर एक बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब तक फील्डर पहुंचते तब तक सिंगल, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 13 लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो थोड़े और रन चाहिए, एक बड़ा शॉट ठीक ठाक कर सकता है स्कोर कार्ड को। और इस बार अब से काफी बार वाली गेंद, फिर एक बार शाहरुख खान की स्टाइल में टाइटैनिक की याद दिलाते हुए एक बेहतरीन अंपायरिंग का नजारा। सर अमेय नाइक, उनके साथ सर रुपेश गावस। ओ अच्छी गेंद, ब्लॉक करने की कोशिश। सलमान के अलावा चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था बल्लेबाज के पास, और बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर रुकी हुई रन संख्या मात्र 14 रन 14। सफल हो चुके थे, खींच के मारना चाहते थे, लपेटना चाहते थे, लेकिन कारपेट के सारे गेंद ट्रैवल होते हुए और दूसरे के लिए पलटे। ओहो, खतरे की घंटी और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। जाना पड़ेगा महेंद्र, बैक टू द पवेलियन। एक अनुभवी खिलाड़ी, खुद कप्तान मैदान के भीतर गेंदबाजी के मोर्चे पर अंबाजी। ओहो, पहली गेंद धीमी गति से थे, लेकिन सटीक लाइन और लेंथ के साथ स्ट्राइक एंड के ऊपर ऋषिकेश, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज जो कि वृंदावन दाखिल हुए, और अच्छी गेंदबाजी अब तक रघुनाथ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा। इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया, एक रन चुराया वहां पे, और सिंगल के लिए रन संख्या आगे बढ़ती हुई सिंगल के साथ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 16 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छा क्रिकेट
यह एक ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान के ऊपर एक बड़े प्रतियोगिता हमने देखी है, मानरेम चैंपियन ट्रॉफी। और अब और एक अच्छी प्रतियोगिता, मानरेम प्रीमियर लीग। इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, पैरों के ऊपर गेंद, अंपायर की तरफ से लेग बाइज का इशारा और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा शांत रखा है बल्लेबाजों को। पहले मुकाबले के भीतर भी इसी तरह की शुरुआत हुई थी, कई इसे थोड़ी सी खराब हुई थी और थोड़ी सी ठीक ठाक करना पड़ेगा। एक दो बड़े शॉट निकलने चाहिए। ओहो हो, द्विधा मनस्थिति में पहले ऑप्टिक के ऊपर निकलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन इस बार आखिरी पल में गेंद को कवर की दिशा में ढूंढना चाहते थे, ना इधर ना उधर। बल्ले के ऊपर ठीक तरह से गेंद आई नहीं। मिड विकेट के फील्डर बेहतरीन फील्डिंग वहां पे शॉट मिड विकेट से। जब तक गेंद को रोका जाता तब तक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 18 लॉस ऑफ 3 विकेट। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर जो कि अंपाशी कोनाडकर गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आते हुए। और एक धीमी गति की गेंद, ललचाया जा रहा है बल्लेबाजों को, बड़े शॉट के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन बल्लेबाज पेशेंस दिखाते हुए ग्राउंड शॉट। और इसी बीच सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन, 19 लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ओवर का खेल खत्म, 24 गेंदों का खेल खत्म। 24 गेंदों में बने 19 रन और 24 गेंदों का खेल है शेष। 4 ओवर में कितने रन बनेंगे? क्या गियर चेंज किया जाएगा? क्या गेंदबाजों के ऊपर होगा पलटवार? आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करते फिर एक बार सर कृष्णादेव जी। धन्यवाद सिद्धू। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 19 मैदान में, जो कि इस वक्त टीम का खेल मैदान में बनता हुआ। और गेंदबाजी में वसंत मैदान पर इस बार गेंद ऊपर लगी, हवा में निकली है गेंदबाज के हाथ में, और वो सफलता मैदान पर। वो मैदान में पहुंच चुका है, वो सफलता मैदान पर। राइजिंग टीम प्रेशर परेशानी के घेरे में मैदान पर। ओह, लाइन को दूर रखा, वाइड बॉल। वाइड के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन पर। राइजिंग स्टार टीम पहले टॉस हार चुकी है और बैटिंग कर रही है, और टॉस रवाना टीम ने जीता, वो गेंदबाजी करी मैदान पर। ऑफ्टर के बार कट किया, इनको पॉइंट के ऊपर से पॉइंट खिलाड़ी पीछे रखा, इसका मतलब 1 रन वैसे बनेगा मैदान पर। अपना खाता खोला, टीम के लिए इजाफा किया, 21 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता हुआ इस समय पर, जबकि इस मैच का 5वें ओवर का। रघुनाथ वापस मोर्चे पर गेंदबाजी की, और इस बार मिस टाइम है, हवा में गेंद, और गेंद सीमा रेखा पर, 1 बाउंड सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए।
चौवा निकला मैदान पर, थोड़ा सा प्रेशर हट गया मैदान पर। अच्छा खेल, वहां पर बल्ले पर लगी स्लिप में खिलाड़ी पीछे था, एक ही रन वहां पर बनेगा। एक रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, टीम का स्कोर जाके पहुंचा अब मात्र 26 रन पर मैदान में। ऑफ स्टंप के बाद फिर से पॉइंट पर कट के हवा में रखा, पॉइंट पीछे रखा है, पहले शुरू में ही जो माहौल मैदान में बनता हुआ। एक रन वहां पर बनता हुआ। सत्ताईस रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और इस बार बढ़िया लाइन बिल्कुल बीट करते हुए डॉट के निकलते ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर 27 रन मैदान पर। सर पुन्हा एकदा स्वागत तुमचं। तो चलिए अंतिम 18 गेंदबाजी इस खेल में, टीम का स्कोर 27 रन पर पहुंच चुका है। और देखिए दोपहर के समय पर जो हवा आज देखने को नहीं मिल रही है, और थोड़ा सा वो दबाव भी महसूस हो रहा है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और बीच बीच में पानी लेकर जाना ही पड़ेगा। क्या अंपायर से एक बार पूछा जा सकता है? भावुकत्व में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर इस समय पर। और देखिए ऋषि और उसका साथ दे रहा है मैदान पर वैभव मैदान में। वैभव जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, 18 गेंदे बची है। वैभव देखिए आपके आने के बाद थोड़ी सी धूप आ चुकी है मैदान में, जो सुबह से लेकर धूप नहीं थी, वैभव के लौटने के बाद धूप तो आ चुकी है मैदान में। वैभव आप अगर 2 बड़े शॉट लगाएंगे तो उसके साथ हवा भी मैदान में चलेगी। गर्मी बिल्कुल सर चढ़ कर बोल रही है, लेकिन आज इस अंदाज में ये 8 ओवरों के मुकाबले मैदान पर। और रिवर्स खेलने का प्रयास किया पर, और पहली गेंद पर क्लीन बोल्ट मैदान पर। पहुंच चुका है दिनेश। इस समय पर अगर बात बताई जाए तो शायद इसके बाद भी 17 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ, अगर आखिरी के 7-8 गेंदों पर अटैकिंग बैटिंग हो सके तो टोटल 45 तक पहुंच पाएगा मैदान पर। सात देने के ऋषि का मैदान में दिनेश पहुंच चुका है। दिनेश के लिए फील्डिंग वहां पर एक स्लिप में, एक मिड विकेट, एक सर्कल के अंदर मिड ऑफ और कवर पर। और पहली गेंद पर अटैक करने का प्रयास वहां पर चुका। ठीक है, लगातार एक डॉट निकली, एक सफलता निकली मैदान में, और वापस भाऊ मैदान पर राउंड विकेट से मोर्चा संभाल रहे इस इनिंग में। अच्छा क्रिकेट बिल्कुल खुद के निकाला, इनको ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर के निकल चुके। पहला रन बहुत तेज निकला, और जब तक इनको रोका जाएगा एक और रन मिलता हुआ, मतलब टीम का स्कोर अगर यहां से बनता हुआ 28 रन मैदान पर। हमें जो कि नाइक अमय नाइक जो कि अंपायरिंग की भूमिका में बॉलिंग एंड पर और साथ साथ बैटिंग एंड पर जो कि रुपेश गवस से जुड़ी अंपायरों की सांगेम प्रीमियर लीग में हाल ही में इन्होंने अंपायरिंग की, बहुत बढ़िया अंपायरिंग। और साथ साथ बहुत सी प्रतियोगिता में, लीग स्टेज पर हो, पंचायत लेवल की प्रतियोगिता, हर प्रतियोगिता में ये तीनों अंपायर आपको नजर आते हैं। और आज भी उतनी कमाल की अंपायरिंग।
ओह, लाइन देखिए ऑफ्टर के बाहर, थोड़ी शॉर्ट गेंद जरूर थी लेकिन वह बिल्कुल लिखी विकेट कीपर के हाथ में। विकेट के पीछे अंबाजी जो बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी हाल ही में जीत चुके हैं। काबिलियत इस खिलाड़ी के पास एक अच्छी रहती है, हमेशा विकेट के पीछे हमेशा वो बिल्कुल चुस्त चौकन्ना रहता है मैदान पर। और इस बार ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लेग स्लिप के ऊपर से गेंद को लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए मैदान पर एक रचनात्मक शॉट, मैदान पर काफी देर शांत बैठा था खेल मैदान में। एक बड़े शॉट के बाद 32 रन पर अड़े बल्ले से क्या शरीर पर पहले लगी, हाँ बिल्कुल, हाँ, और ना शायद मौका रन आउट करने का। पहले अगर थ्रो किया जाता, निशाना लग पाता तो मामला 19-20 का था। अब खेल समाप्त हो चुका है 6 ओवर का। 6 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 32 रन पर पहुंचा इस मैच में। और अगर यहां से विकेट बचो, 5 विकेट 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर। नहीं, 9 रन और एक सफलता मैदान पर। लगभग 4.5 रन प्रति ओवर खर्च किए भाऊ ने मैदान पर बॉलिंग में। अंतिम 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और अखिल के हाथ में मोर्चा मैदान पर गेंदबाजी का। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल से स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर गेंद को फील्ड किया जा चुका। एक रन वहां पर निकला और एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 33 रन पर। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर। दिनेश और ऋषि ये जोड़ी मैदान पर। अब स्ट्राइक पर ऋषि मैदान में खेलेगा। ऋषि अभी तक एक बाउंड्रीज लगा चुका है मैदान पर। पूरे इनिंग की अगर बात बताई तो टोटल एक ही बाउंड्रीज लग चुकी है, टोटल 2, और दोनों ऋषि ने लगाए मैदान पर। मतलब सेट खिलाड़ी ऋषि है और ऋषि पर अब उम्मीद रहेगी कि मैच को थोड़ा ले जाए और आगे और बड़े शॉट के साथ एक अच्छी शुरुआत रहे मैदान पर। फुल टॉस गेंद ऊपर लगी है, खराब गेंद पर एक खराब शॉट और मिड विकेट सीमा रेखा पर और ये आउट मैदान पर। नया बल्लेबाज संगम ऋषि नाराज लग रहे। ऋषि फुल टॉस गेंद थी। फुल टॉस और मेंटॉस में ऋषि फर्क आपको आज पता चला होगा। फुल टॉस गेंद जो आपको मारने वाली थी और मेंटॉस गोली जब खाएंगे ना, दिमाग की बत्ती जली नहीं आपकी। एक शॉट अगर चेक करने के प्रयास में आपने अगर वही फुल टॉस गेंद को अगर बिल्कुल बल्ले पर लेते तो छक्का था मैदान पर। शायद मुझे लगा दबोचने का पहले प्रयास कर ऋषि आपने, इसलिए गेंद ऊपर लगी, ताकत लगा लेते तो बड़ा शॉट था मैदान पर। अब नया बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुका है संगम मैदान पर। इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड बहुत साफ है, आते ही अटैक करना ही पसंद करते हैं, आक्रामकता ही उनकी पहचान है और लोग इसी नाम से जानते हैं। और पूरे एरिया में अगर आप बताई जाए, अगर पूरे मांजरा में आप अगर घूमेंगे और पूछेंगे कि आक्रामक कौन है तो सब पूछेंगे। 200 के ऊपर जो स्ट्राइक रेट रहता है वो संगम मैदान पर स्ट्राइक पर 2 के साथ 35 रन पर पहुंचा, 36 ना 35 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर संगम जो कि स्ट्राइक पर। ओह, तेज गेंद संगम के लिए, गति परिवर्तन इस बार बहुत तेज डाली गेंद, शायद इसलिए बिल्कुल संगम कट मारने के प्रयास में चूके लाइन से। देखिए अमूमन इनका स्ट्राइक रेट जो 200 का रहता है हमेशा, ये 100 तक कभी आते हैं, लेकिन एक आध गेंद डॉट निकली तो वो पागरमा हो सकता है। ओ फिर से बीट क्या डॉट गेंद निकलती हुई। 3 गेंदों में 2 रन मैदान पर थोड़ा सा रोक के रखा है संगम को। पूरे एरिया में सिर्फ इसी नाम का दबदबा रहता है, संगम मैदान पर जब भी आएगा तो आक्रामक बैटिंग देखने को मिल सकती है मैदान पर। ओ सीधा गेंद को खेला, टाइमिंग देखिए संगम का। ये बल्ले के जो बीचों बीच आवाज जो आती धुन आती है ना, वो आवाज ही उनकी पहचान है हमेशा। 1 रन निकला
और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 36 रन मैदान पर। 7 ओवर के बाद 36 मैदान में और खेल बचा अंतिम 6 गेंदों का मैदान पर। जो दर्शक देश से पहुंचे उनसे कहना चाहूंगा, पहले टॉस जीता मैदान पर जो कि इस वक्त रवाना तब पीके टीम ने, उसके जवाब में पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, दावत दी राइजिंग स्टार टीम को बैटिंग की, उसके जवाब में बैटिंग करते हुए अभी तक 7 ओवर में 36 6 विकेट 6 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। हमारे साथ 3 ऑपरेशन अंपायर जुड़ चुके हैं। अमेय नाइक जो अब बैटिंग एंड पर अंपायरिंग कर रहे हैं, बॉलिंग एंड पर जो कि इस वक्त अगर बातचीत करें तो रूपेश गावस जो म्हापसा से बिलोंग करते हैं, अमेय नाइक पेडणे तालुका से, और हमारे साथ मुन्ना दाभोलकर जो मोरजी से, वो भी पेडणे तालुका से बिलोंग करते हैं। ये हमारे 3 अंपायर जो आज बेहतरीन कार्य कर रहे हैं मैदान पर। और आज स्कोरिंग पर त्रिवेणी सावंत, वो भी यहाँ पर पेडणे तालुका के मैदान में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिरी 6 गेंदें मैदान पर बची। ऑफ स्टंप के बाहर कट मारने का पहले प्रयास किया, हाँ बिल्कुल नहीं, संगम को अगर बात बताई जाए पे तो रनआउट के रूप में विकेट दे चुका है वहां पर। संगम ने सुसाइड कर लिया मैदान पर रनआउट के रूप में। और संगम का चेहरा देखिए, नाराज लग रहा है। 5 गेंदों में मात्र सिर्फ 2 रन बनाकर, 3 रन बनाकर आउट संगम मैदान पर। रिवर्स शॉट, सीधे उंगली से घेना निकलना, गंधर्व उंगली टेढ़ी करनी है, ये सोच कर आए घर से आज रिवर्स शॉट खेला जाए। लेकिन गेंदबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी इस वक्त आखिरी के जो कि, हाँ दिनेश स्ट्राइक पर, गंधर्व नॉस्ट्राइक एंड पर रहेगा क्योंकि रन आउट हो चुके हैं नॉस्ट्राइक एंड पर। दिनेश स्ट्राइक पर रहेंगे। कद काठी बिल्कुल छोटी, लेकिन कारनामे इनके बहुत अच्छे, बैटिंग कर सकते हैं। वो आड़े वाले से ऑन साइड पर खेलने का बस हल्का सा अपील, और खुद गेंदबाज बता रहे गेंद बिल्कुल पैरों पर टकरा गई है। कभी कभी अति उत्सुकता होती है इसी मैदान में, और कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कभी कभी अंपायर से पहले कुछ गेंदबाज निर्णय दे देते, या फिर कुछ ऐसा होता है कि एक बड़ा खेल, एक बड़े खिलाड़ी के रूप में कोई अगर विकेट जाता है तो बल्लेबाज खुद चले जाते हैं। मतलब ये सब कुछ क्रिकेट में होता है। अच्छा, ऑन साइड पर हल्का सा खेला, शॉट स्कोर लेग पे बगल से, और गंधर्व के हाथ में पहुंचेगी स्ट्राइक मैदान पर, और टीम का स्कोर पहुंचा अब मात्र 37 रन पर। 37 रन, 7 विकेट नुकसान के मैदान में खेल चलता हुआ गंधर्व स्ट्राइक पर रहेगा। गंधर्व आखिरी की शायद 2 गेंदें मैदान में बची है, 2 बड़े शॉट लगा सकते हैं, ताकत भरपूर है इस खिलाड़ी के पास। ताकत की अगर नुमाइश हो जाए तो सामने वालों के लिए बिल्कुल मुश्किल है इसके बारे में कहना। ये पेड़ भी खुद के निकाल सकते ताकत से, लेकिन आज बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। और देखिए बल्ला कितनी जोर से घुमाते हुए, बल्ले पर आवाज सुनाई दे रही है, तेज शॉट लगा, 2 रन जरूर बनेगा, लेकिन क्या वहां पर कर रहे हैं, गंधर्व पहुंच जाएंगे दूसरे के लिए। दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर। सुबह के मॉल में पहला मैच जहां पर चला 40 रन में जीता, 41 का फासला था, अब उसके इर्द गिर्द मैदान पर खेल चल रहा है 39 मैदान पर। क्या वही आंकड़ा रहेगा 40 का, या गंधर्व बड़ा शॉट लगा पाएंगे? नहीं, ये भी आंकड़ा नहीं। 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। इनिंग समाप्त हो चुकी है और रवाना पीके टीम को जीत से पीछे मात्र 40 रन की आवश्यकता इस मैच में मैदान पर। देखिए मुकाबले की ताकत क्या बनी, पावर प्ले में कुछ रन बनाए नहीं गए। एकमात्र सफल बल्लेबाज सिद्धू, जिसने 2 चौवे लगाए अपने निजी टोटल पर, 13 रन बनाकर, जो कि सिद्धू फुल टॉस गेम पर आउट हो गए। और वहां से गंधर्व ने बल्लेबाजी की, साथ साथ गंधर्व के साथ दूसरा खिलाड़ी जो कि इस समय पर जो रन आउट हुआ संगम, उसने अटैकिंग बैटिंग करने का प्रयास किया, लेकिन रन नहीं बने मैदान में। और आखिरकार 39 पर सिमटी बारी पूरी 8 ओवर के साथ खेल 40 रन की आवश्यकता।
हॅलो. नाममात्र 39 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरली आहे रघुनाथ स्पोर्ट्स क्लबची सलामीची जोडी. स्ट्राईक एंडवर अंबाजी कोनाडकर, नॉन स्ट्राईक एंडला सज्ज झालाय तो रघुनाथ. पंचांचा इशारा आलाय. सामना इनिंगची सुरुवात होते दुसऱ्या इनिंगची आणि गोलंदाजी मार्कवर षटकाची सुरुवात करतोय वैभव नावाचा गोलंदाज. 40 धावांचं लक्ष, अवघ्या 40 धावांची गरज असेल. 48 चेंडूंचा खेळ. यावेळी कट करायचा होता, कदाचित आवाज आला होता का, परंतु चूक करतोय, घोड चूक करतोय. अंबाजी कोनाडकर सारख्या तगड्या खेळाडूचा झेल सोडला यष्टीरक्षकानं आणि याचं पडसाद उमटतायत मैदानावर आपल्याला. बाकीच्या खेळाडूंकडून पुन्हा चूक होता नाही, परंतु पुन्हा संधी तर मिळाली पाहिजे. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न, गॅप मध्ये चाललाय चेंडू, गोळीच्या वेगानं चाललाय, रोलिंग 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 रोलिंग, बाउंड्री, चौकार. चौकारानं केली आहे सुरुवात, खात्याची सुरुवात झाली आहे, बोनी झाली आहे धावफलकावर. या आधीच्या चेंडूवर, पहिल्या चेंडूवर अंबाजीचा झेल सोडला यष्टीरक्षकानं. एक साधा सोपा झेल होता, कट करण्याच्या नादात बॅटची कट घेतली होती चेंडूनं, परंतु यष्टीरक्षक स्वतःला माफ करू शकणार नाहीये यावेळी. परंतु झालेल्या चुकांवर पांघरून टाकावं लागेल, कमबॅक करावं लागेल. यावेळी हलक्या हातानं चेंडूला ट्रॅव्हल केलंय भडांच्या दिशेनं आणि तोपर्यंत एक धाव घेतली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलंय. 5 धावा 40 धावांचा पाठलाग करताना अजून एकही गडी बाद झाला नाहीये. पहिल्या चेंडूवर संधी होती, परंतु वैभव मात्र स्वतःचे प्रयत्न सोडणार नाहीये. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा हलकेच कट केला जातोय पकवट पॉइंट एरियामध्ये आणि तोपर्यंत एक धाव धावफलकावर जोडली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचते 6 धावा. विनागडी बाद 6 धावा धावफलकावर. यावेळी फिरकी घेऊन मारलेला, गिरकी घेऊन मारलेला फटका पॉइंट. यावेळी स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगला स्टॉप आपल्याला बघायला मिळतोय. दोन धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचतोय 9 धावा धावफलकावर. 9 लॉस, माफ करा, 8 धावा धावफलकावर, 8 विदाउट लॉस. चांगलं क्रिकेट मैदानावर. पहिल्या इनिंग मध्ये दोन्ही जर सामन्यांचा विचार केला तर पहिल्या इनिंग मध्ये धावा जमल्यात. पहिल्या सामन्यामध्ये 40, दुसऱ्या सामन्यामध्ये मात्र 39 आणि नाणेफेक जिंकणारा संघ यावेळी वरचढ ठरतोय दोन्ही सामन्यांमध्ये. आता मात्र रघुनाथ स्पोर्ट्स क्लब संघ इथून सामना हरणं नापसंत करेल, कारण कोणताही संघ एवढे चांगले प्रयत्न, एवढे चांगलं प्रदर्शन करून लो टोटलचे सामने हरणं पसंत करणार नाही. त्यामुळे रघुनाथ स्पोर्ट्स क्लब 40 धावा पार करण्याचा निश्चित प्रयत्न असेल. पहिल्या षटकाची सांगता झाली आहे. 9 धावा, 8 धावा धावफलकावर, एकही गडी बाद झाला नाहीये. पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर वैभवनं संधी निर्माण करून दिली होती, परंतु त्या संधीचं सोनं झालं नाहीये. आणि काय घडतंय या दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय तो दिनेश नावाचा गोलंदाज. यावेळी मोठा फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षकाला झेल खाली, जावं लागेल फलंदाजाला. रघुनाथ बॅक टू दी पवेलियन.
पहिल्या चेंडूवर दिनेशनं सफलता मिळवून दिली आहे. या विकेटचा फायदा उठवला जाईल का? नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. दांडी 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 गुल केली आहे. गेंद अंदर, दंडी बाहेर. प्रज्वल जसा आला ऑफिस मध्ये फक्त पंचिंग करायचं काम आणि माघारी परतलाय. सुट्टी दिली गेली आहे. पहिल्या चेंडूवर स्वतःचा सामना करत होता प्रज्वल, माघारी परतलाय. बॅक टू बॅक दुसरा गडी दिनेशनं गारद केलाय. दिनेश इज ऑन पॉसिबल हॅट्रिक. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. हॅट्रिक बॉलचा सामना करण्यासाठी वसंत स्ट्रायकिंग एंडवर. यावेळी थोडीशी अटॅकिंग फील्ड लावली गेली आहे, सजवली गेली आहे. दिनेश या स्पर्धेतली हॅट्रिक करेल का? ओहो, यावेळी लेग स्टिक सोडून जातोय चेंडू. पहिल्या प्रथम दर्शनी वाटलं होतं चेंडूनं लेग स्टिक उडवली की काय, परंतु लेग स्टिक सोडून जाणारा चेंडू. आता मात्र धावफलक पोचतय. 9 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी हलके चेंडूला दिशा दर्शवायची होती. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची गणना धावफलकावर आतापर्यंत नाममात्र 1 धाव, ती देखील वाईडची खर्च झाली आहे. बॅक टू बॅक 2 विकेट आलेत, 2 गडी बाद झालेत. वसंत आणि नॉन स्ट्राईक एंडला अंबाजीवर दबाव असेल. यावेळी इनसाइड आउटचा फटका खेळायचा होता, बॅकफुटवर जाऊन पंच करायचा होता. यावेळी कव्हरचा क्षेत्ररक्षक येतोय, तोपर्यंत 1 धाव धावफलकावर जोडली जाते. बऱ्याच वेळानंतर आकडा पुढे ढकलला जातोय. दुहेरी आकड्यात धावसंख्या पदार्पण करते. 10 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसऱ्या षटकामध्ये कमाल करतोय दिनेश गोलंदाजी मार्कवर. परंतु जर तरचा विषय अंबाजी कोणरकरची विकेट आली तर मात्र रवना स्पोर्ट्स क्लबच्या डोक्यावर 40 धावांचं का होईना, परंतु ओझ नक्की वाढेल. दिनेशचा आणखी एक चांगला चेंडू. बॅटच्या खालच्या बाजूला, खालच्या कडची कडा घेतोय चेंडू. धाव घेण्याच्या शंकेचं निरसन होतंय क्षेत्ररक्षकाकडून. चांगलं क्रिकेट मैदानावर. लो टोटलचा सामना जरी असला तरी देखील रायझिंग स्टार संघानं प्रयत्न सोडले नाहीयेत. त्यांना देखील माहिती आहे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. इतिहास गवाय. यावेळी अल्टीपल्टीचा फटका खेळायचा होता. ब्लॉक होल मध्ये गोलंदाजी, अचूक टप्प्याची टिचून केलेली गोलंदाजी नेहमी फलंदाजांना अडचणीत टाकणारी असते. हा इतिहास आहे आणि या इतिहासाची पुनरावृत्ती गोलंदाजी मार्कवर दिनेश आपल्याला दाखवून देतोय. नाममात्र 2 धावा खर्च करतोय, 2 गडी बाद करतोय. हम भी किसी से कम नहीं. आम्ही देखील पलटवार करू शकतो. 40 धावा रोखण्याची आमच्यात ताकद आहे. दिनेशनं पुकारलाय, दिनेशनं आव्हान केलंय समोरच्या फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. काय घडतंय? 2 षटकांची सांगता. धावफलक स्थिरावलंय. 2 गडी बाद, 10 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा खर्च केल्या. तो वैभव सज्ज होतोय पंचांच्या उजव्या बाजूनं. हो 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 हो, स्विंग अँड मिस. चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा दिशा बदलतोय.
चहलकदमी करण्याचा प्रयत्न. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळायचा होता परंतु रोखलंय वैभवने. चांगल्या चेंडूने सुरुवात केली आहे. यावेळी आडव्या बॅटचा फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. चांगलं क्षेत्ररक्षण झपकन येतोय वाऱ्याच्या वेगानं चेंडूवर आणि जोपर्यंत परतीची फेक येते एक धाव पूर्ण होते एका धावेच्या मदतीनं. स्ट्राईक रोटेट झाले. धावफलकावर धावसंख्या पोहोचली आहे 11 लॉस ऑफ 2. 11 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. परंतु प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची असेल दोन्ही संघांसाठी आणि खास करून रायझिंग स्टार संघासाठी. खर्च होणारी प्रत्येक धाव ही पराभवाकडे नेणारी असेल. त्यामुळे तो पराभव जर विजयात बदलायचा असेल तर चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी शेवटपर्यंत गरजेची. चांगला चेंडू, चांगला ड्राईव्हचा फटका. अंबाजीला माहिती आहे यावेळी हाराकारी करण्याची कोणती गरज नाहीये. एकेरी दुहेरीनी धावांनिशी सामना जिंकवला जाऊ शकतो. जर हाराकारी झाली, एका दुसरी विकेट गेली, खास करून अंबाजीची जर विकेट गेली तर संघ कदाचित दडपणाखाली येऊ शकतो याची खात्री आणि याची माहिती देखील त्याला आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीचा खेळ मैदानावर खेळण्याचा प्रयत्न अंबाजी करतोय. मोठा फटका खेळण्याचा मानस परंतु अपस्टिकवर टप्पा पण घेऊन थोडासा बाहेरच्या बाजूला वळणारा चेंडू आणि ऑफसाईडला आपल्याला एक क्लोजला क्षेत्ररक्षक दिसतोय. त्याच्या हातात चेंडू विसावतोय. धाव घेण्याच्या शंकेचं निरसन झालंय. धावफलक स्थिरावलं गेलंय. मात्र 12 धावा. आता मात्र आडव्या बॅटचा फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचते. 13 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. दिनेश सारखा आणखी एक गोलंदाज जो करिश्मा करेल मैदानावर. त्या गोलंदाजीची आवश्यकता आहे यावेळी. सामना कोणीही जिंको कोणीही हरो परंतु सामन्यामध्ये थोडीशी रंगतता आली पाहिजे. रोमहर्षक सामना बघायला प्रेक्षकांना नक्कीच आवडतो. यावेळी फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं फक्त चेंडूला दिशा दर्शवली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक मात्र पुढे सरसावले. धावसंख्या पोचली आहे 14 धावा धावफलकावर. 3 षटकांची सांगता. 3 षटकांची सांगता. धावफलक स्थिरावलंय 14 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. Loss of 2 wicket after completion of third over. 3 षटकांची सांगता. हॅलो 3 षटकांची सांगता आणि गंधर्व गोलंदाजी मार्कवर. चांगला चेंडू. हलके चेंडूला दिशा दर्शवली. कव्हरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एक धाव सहज पूर्ण झाली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलं गेले. धावसंख्या पोचते 15 धावा धावफलकावर. 40 धावांचा पाठलाग चालू असताना थोडीशी शांतता रायझिंग स्टार संघाला कमाल करावी लागेल मैदानावर. चांगलं क्रिकेट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणं गरजेचं. चांगला सामना होणं गरजेचं. एक रोमहर्षक सामना. यानंतरचा सामना असेल रायझिंग स्टार विपक्ष यंग बॉईज संघ. यावेळी खराब चेंडू. योग्य दिशा. चाललाय चेंडू फाईलेच्या दिशेनं. जमिनीला घासत पुसत चाटत लोटांगण घेत बाउंड्रीला
च्या यंग बॉईज संघानं पहिला सामना स्वतःच्या नावावर केलाय. त्या यंग बॉईज संघाचा सामना होईल रायझिंग स्टार संघाविरुद्ध. आणखी एक खराब चेंडू, पंचांचा आला इशारा बीमर चेंडूचा. अर्थातच बीमर किंवा नो चेंडू येताना एकटा येत नाही तर जोडप्यानं येतं, ज्याचं नाव आहे, जोडीदाराचं नाव फ्री हिट. उघडा डोळे, बघा नीट, कारण पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट. दिनेशनं प्रयत्न करून दिले होते, कमबॅक करण्याचे इरादे स्पष्ट झाले होते, परंतु तरी देखील गोलंदाजी मार्कवर गंधर्व खूप साधारण गोलंदाजी. यावेळी मोठा फटका, फ्री हिटची संधी आणि लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडूचा प्रवास. तोपर्यंत एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचतोय. 21 धावा धावफलकावर, अजून 19 धावांची असेल आवश्यकता. वन ऑन दी बोर्ड, 19 रन रिक्वायर्ड. चौथं षटक प्रगतीपथावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. यावेळी चांगला चेंडू, त्याला चांगल्या पद्धतीने ट्रॅव्हल केलं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला बघायला मिळते. 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक मात्र पोहोचते 23 धावा धावफलकावर. 23 लॉस ऑफ 2 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. चौथं षटक प्रगतीपथावर. इथूनही कमबॅक होईल का गंधर्व? आणखी खराब चेंडू, ज्या चेंडूला यथोचित सन्मान दिलाय, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू एका पायावर, एका टप्प्यावर चाललाय. सीमा पार चौका. यावेळी चेंडूला हलके दिशा दर्शवली. पॉइंटच्या दिशेनं एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचले. 28 धावा धावफलकावर. 28 लॉस ऑफ 2 विकेट. आवश्यकता असेल 12 धावांची. 24 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. काय घडतंय, काय बिघडतंय? इथूनही कमबॅक होईल का? ऐकूया आवाज पुन्हा एकदा. थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है मैदान पर इस समय पर, और देखिए धूप अब निकल चुकी है। और धूप निकलने के बाद आज हवा थोड़ी सी देर से आ रही है इस मैदान पर। शायद हवा पहले आ जाती तो शायद रन बन जाते, लेकिन दोपहर के समय पर हवा का झोंका अब बिल्कुल जो फ्लैग है हमारे यूट्यूब वाले को कैमरे के पीछे देखिए, वो हवा बिल्कुल लहरा रही है। और आज ये महसूस हो रहा है कि इस समय पर सूरज बादलों के बिल्कुल आर से छुपकर वापस आ चुका है मैदान में। और जहां वहां पर ये मुकाबला 24 गेंदे और 12 रन का। यंग बॉयज कप्तान हमारे पास पहुंचिए टॉस के लिए, इनका मुकाबला होगा। अच्छा, अगर सीधा खेला गेंद को, देखिए कैरे मेरी स्टाइल, ये थोड़ी सी स्टाइल महंगी थी, वहां पर रन बन सकता था। यंग बॉयज कप्तान बॉल सिलेक्ट कीजिए यहां पर पहुंचकर। यंग बॉयज कप्तान। एक खूबसूरत माहौल मैदान में, बिल्कुल अच्छा मैच, 12 चाहिए जिससे पीछे। ओहो हो उड़ाया 6 रन के लिए।
खन्ना गेंद को बिल्कुल खराब गेंद इंतजार कर रहा है, आपको पास वो ऑप्शन था, फुल टॉस गेंद थी, मौका था मैदान में और ऐन मौके पर बड़ा शॉट मैदान पर। फिर से फुल टॉस सीधा खेला मैदान पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। पहला रन बहुत तेज निकला और बैटिंग चाहे पावर प्ले चले, इसका मतलब है कि आपके पास भरपूर ऑप्शन रहेगा बैटिंग का। इन एक रन के साथ टीम का स्कोर 35 पर पहुंचा। एक बड़ा शॉट, मैच समाप्त मैदान पर। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अंबाजी जो के स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। पहली गेंद पर अंबाजी का विकेट कीपर ने कैच छोड़ा और वहां से उनका बिल्कुल वापसी होने के चांसेस समाप्त हो गए मैदान पर, क्योंकि अंबाजी बैटिंग कर रहा है। वो कदमों का इस्तेमाल, जानदार क्या शॉट में ताकत है, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक ही रन। अंबाजी जानता है कि पावर प्ले चल रहा है, अगर एक आध दूसरी गेंद अगर मिल जाए यहां पर तो मैच फिनिश हो सकता है। 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर, मात्र 4 रन की आवश्यकता मैच में, इससे पीछे। यंग बॉयज कप्तान गेंद को चूज कीजिए यहां पर आकर। और फिर से ओ एफर्ट, फील्डिंग देखिए एक हाथ से, गंधर्व ने उस कैच को लपका। भाई गंधर्व के हाथ में गेंद आकर चिपक गई, गंधर्व को बाद में पता चला गेंद हाथ में चिपक गई, अन्यथा मैं तो कहता भाई ग्रैंड फिलिप्स था ये खिलाड़ी इस पूरे एरिया का। क्या लचीलापन शरीर में, बिल्कुल लचीली बॉडी, क्या हवा में शरीर कुछ झोंका था, वहां पर आउट हो गया मैदान में। तो मैदान में एक सिक्सर इस बैटिंग में शामिल मैदान पर, एक सिक्सर, 2 चौके मैदान पर। क्या विस्फोटक बैटिंग मैदान पर, छोटी बारी पर एक बड़ी बारी मैदान में। टीम के हिसाब से एक बड़ी बारी आवश्यकता थी इस मैच में, 4 रन अभिजीत से पीछे। नया बल्लेबाज पहुंच चुका मैदान पर, स्ट्राइक पर सावाराम मैदान पर, सावाराम मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा, सिर्फ 4 रन जिससे पीछे। सावाराम के पास प्रतिभा है कि किसी भी समय पर वो 5वें गेंद में बैटिंग कर सकते हैं। और पावर प्ले चल रहा है, सावाराम बल्ला चलाइए। हाँ बल्ला चला रहे, पता है कि यहां से मिड विकेट पीछे 1 रन वहां पर बनेगा। 1 रन के साथ मात्र 3 रन अभिजीत से पीछे इस मैच में। नया गेंदबाज मैदान में आ चुका है और नाम है इनका संगम मैदान में। ओ पहली गेंद लेग स्टंप, इंपैक्ट सबसे अहम था, वो लेग स्टंप के बाहर, इसलिए अंपायर का इशारा भी पहुंच जाएगा। 22 के रूप में अब मात्र 2 रन की आवश्यकता मैदान पर। गंधर्व ने आज कैच लपका, संगम की बल्ले गेंदबाजी मैदान में। संगम आज बल्लेबाजी में उतना ठोस नहीं दिखाई दिया, लेकिन संगम 2-4 विकेट अगर गुच्छों में ले जाए ना तो काम बन सकता है मैदान पर। चौवा मारकर भाई केएल राहुल बनना पड़ेगा मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद डॉट निकलती भी। देखिए प्रेशर अगर बताई बात जाए तो गेंदबाजों के ऊपर रहेगा, मात्र 3 रन जिससे पीछे, तो बल्लेबाजों को इक्का दुक्का लेकर मैच को आराम से ले जाना पड़ेगा आगे। फिर से डॉट गेंद मैदान पर। वसंत जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर स्ट्राइक पर रहेगा। लगातार 2 गेंदें वसंत के लिए डॉट हो चुकी है और वसंत के साथ सावलाराम मैदान पर ये जोड़ी इस मुकाबले की। सूरज बादलों में चुप चुका था, इसलिए हवा भी बिल्कुल नहीं आई थी। अब सूरज अब बिल्कुल साफ लग रहा है और अब हवा के झोंके थोड़े से मैदान में बह रहे।
ओ लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, पर इसी पर तो बल्ला चलाना था। यहाँ पर अगर बल्ला चलाते तो मैच समाप्त हो जाता। सिर्फ 2 रन से पीछे मैदान पर। एक माफ कीजिए, फाइट हो चुका है। अब साधारण मुकाबला बन चुका है, बिल्कुल लेवल हो चुका है मैच। ओ फिर से बीट क्या वहां पर, फिर से बीट क्या वहां पर। गंधर्व की बॉलिंग देखिए। संगम, संगम को देखिए, संगम आज किस तरह से माहौल में, संगम गेंदों को बार बार घुमा रहा है। लेग ब्रेक, कभी ऑफ ब्रेक, कभी सीधी गेंद। मुझे पता नहीं इनको क्या रन आती है, नहीं आती भी होगी। अगर डालते तो ये प्रेशर में हुए, अगर 12-15 रन की अगर आवश्यकता होती तो शायद मैच फंस गया था मैदान पर। इस बार सीधा खेला गेंद को। इसी के साथ ये मुकाबला भी समाप्त हो चुका है। मैच को जीता जो कि रवाना तो पीके टीम ने, उनका हार्दिक अभिनंदन। मैं सर आपका भी धन्यवाद, यहाँ पर अपना कीमती समय हमारी प्रतियोगिता में दे दिया आपने। और इसके बाद होगा राइजिंग स्टार और यंग बॉयज के बीच में मुकाबला। यंग बॉयज कप्तान हमने आपको वापस बुलाया, फिर से पहुंचिए, आपको गेंद को चूज करना है। यंग बॉयज कप्तान